Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about absolute value. So this is very special topic of the mathematics, which is very interesting. So let's understand it with its definitions and examples, also its applications as well. So let's get it started from its definition. Friends, here's definition of absolute value. The absolute value of a number is distance from origin or zero on the number line, regardless of direction. It is always non-negative number. अब इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमने जो है -10 कदम राइट की तरफ चले हैं या पॉजिटिव 10 कदम आगे की तरफ चले हैं, ये हम नहीं कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसलिए हम जो है स्पेशली एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर डिस्टेंस को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर डिस्टेंस को मैथमेटिकली कवर करना है या सीखना है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू का सहारा लेते हैं। सो ये हमें नंबर लाइन पे डिस्टेंस बताती है किसी भी चीज़ का। सपोज करें ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमें पता है कि बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे 0 होता है, ठीक है, और राइट की साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट की साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। इस पे कोई भी रीडिंग लेनी हो लाइक सपोज, तो हम क्या करते हैं कि सपोज करें यहाँ पे -3 है और तो इसका डिस्टेंस 0 से लेकर इसका डिस्टेंस कितना होता है, तो सपोज करें बीच में कितने नंबर होते हैं, 2, -1 और -2, तो इसका यहाँ से लेकर कितने नंबर तक डिस्टेंस हुआ, 3rd नंबर, यानी कि 3 डिजिट्स जो है, यहाँ 3 यूनिट स्केल है या 3 डिजिट स्केल है कि इतना इसका जो है डिस्टेंस होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ए होता है, ए फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू द वर्टिकल बार एक्स। अब जो नंबर होता है वो इस वेरिएबल की जगह पे, यानी कि जो भी नंबर होगा, लाइक सपोज जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं उसको, उसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं। एक्स वेरिएबल है हमारा, तो वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यू, सो अननोन वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ पे, तो उसको बीच में पुट करते हैं, देन उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हम यूं नहीं कहते कि -10 कदम या -6 कदम हम राइट की तरफ चले हैं या लेफ्ट की तरफ चले या अपवर्ड चले या डाउनवर्ड चले, ये नहीं कहते हैं, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर सपोज करें हमारे पास -5 है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिन से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, यानी कि 5 नंबर तक का उसका डिस्टेंस है। तो हम इसको जो है कह सकते हैं कि इसका आंसर सपोज करें इसकी जगह पे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 व्हिच इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये इसका आंसर कहलाएगा। सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स फॉर मेकिंग इट इजी एंड easiest. Here is some examples of its. So absolute value of 7 which is equal to 7, इसका example आंसर जो है 7 आएगा। Then for this second example which is absolute value of 5 which is equal to 5, because of on the number line its distance is uh, 5 unit from origin. Here 1, 2, 3, 4 and 5, so we can say that its distance is from the 0 is 5 unit. So here we write the distance from the origin, same for this and also same for this. This is 15, we can write the 15 on the number line here, so mod of or absolute value of 15 equal to 15. So these are the answer of those 3 examples. सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है मैथमेटिकली, और डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे -4 है तो इट मीन्स के नंबर लाइन है और ओरिजिन से -4 तक कितने यूनिट्स का जो है डिस्टेंस है, 4 यूनिट। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 4, सेम फॉर दिस वन। सो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज करने वाली मशीन भी है, ठीक है। सो -6 का जो है आंसर 6 आएगा, और देन सेम फॉर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 व्हिच इज इक्वल टू 9। सो दिस इज
answer of these three examples. Let's solve some examples more. So subtraction and addition inside absolute value. Absolute value के अंदर subtraction और addition करना. So this is example of addition and subtraction. So absolute value of 3 plus minus 7 which is equal to -4. कैसे कि -4 है और -7 है और यहाँ पे 3 है. हमें पता है कि ये देखो ये जो नंबर है इनका आंसर क्या आएगा. यहाँ पे देखो ये जब ये मल्टीप्लाई करेगी नेगेटिव सिंबल से पॉजिटिव सिंबल तो ये हो जाएगी नेगेटिव सिंबल बिकॉज ऑफ माइनस इंटू प्लस माइनस होता है. देन +3 और -7 विच इज इक्वल टू क्या होता है -4. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया. और इसका मॉड इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा जो कि हम पिछले एग्जांपल में भी कर चुके हैं. सेम फॉर दिस एग्जांपल +8 -15 which is equal to -7. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 which is equal to 7. सो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. अब मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू में. So here are some examples of it. So -3 multiplied by 4 which is equal to -12 और -12 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 12. ठीक है. सो इसकी सिर्फ सैम्पल चेंज होगी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा यानी कि ओरिजिन से 12 यूनिट तक जो है डिस्टेंस है. देन सम फॉर दिस वन -3 को जो है मल्टीप्लाई करना है 9 से. सो -3 इंटू 9 विच इज इक्वल टू -27 और absolute value of -27 which is equal to 27. So same for this one 16 multiplied by 4 which is equal to 64 and 64 का absolute value again 64. So these are the answer of the multiplication inside the absolute value. So here is division inside absolute value. So अब इस एग्जांपल में हम जो है डिवीजन को परफॉर्म करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर. So friends, these are the examples of division inside absolute value. So -20 divided by 4 which is equal to -5 which is equal to -5 है -5 का absolute value के अंदर 5 आएगा. ठीक है. Same for this one 49 divided by 7 which is equal to -7 which is again answer 7. So same for this last example which is 169 divided by 13 which is equal to 13 and absolute value of 13 is 13. So these are the examples of division inside absolute value which is solved by this method. So दोस्तों यहाँ पे complex expression inside absolute value को किस तरीके से solve करते हैं. तो 6 - 9 + 4 इक्वल टू क्या होगा. अब देखो ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस को इनसाइड एक एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं. देखो इन दोनों का आंसर क्या आता है -3 देन +4 विच इज इक्वल टू +1 और +1 का जो आंसर आता है वो क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 1. सो हम इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. देखें बहुत ही इजी है. एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 - 9 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 21. अब यहाँ से 30 से हम 9 माइनस करेंगे 30 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21 और 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. ठीक है. और 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 7. ठीक है. सो दीज वर टू एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू. सो यहाँ पे फ्रैक्शन इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज सॉल्व्ड बाय दिस मेथड दैट अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देती है. तो यहाँ पे इसके पास जो है न्यूमरेटर में 3 के पास जो है नेगेटिव है नेगेटिव चार्ज जो है तो उसको पॉजिटिव कर देगी. देन -5. अब इसको सोल्व करेंगे मज़ीद तो ये समथिंग बाय समथिंग आएगा. तो आप कैलकुलेटर से या वैसे ही सोल्व कर सकते हैं. सो इस फ्रैक्शन का आंसर ही आएगा. देन सेकंड एग्जांपल के लिए भी ऐसे ही है. ये सैम्पल जो है सिर्फ चेंज होगी पॉजिटिव हो जाएगी देन डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3. सो दिस इज योर आंसर. सो चलते हैं. सो फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से. अगर देखो अब ये कट नहीं रहे हैं आपस में तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं. सो इसको क्या करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने तो ये हो जाएगा 15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और इसका आंसर क्या आएगा 5 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं 3/2 इसका आंसर ये आएगा 3/2. ओके 3/2 या 3/2. अब
एक एग्जांपल और है फ्रैक्शन में कि अब इसको डिवाइड करना है इन दोनों फ्रैक्शन को। सो हमें पता है कि ये फ्रैक्शन डिवीजन में जो फ्रैक्शन होती है तो उसको क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट होता है, और अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि जो राइट वाली वैल्यू होती है यानी कि ये अप एंड डाउन हो जाती है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इस तरीके से 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे। अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल भी हो रहे हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 5 कैंसिल और 3 3 कैंसिल। सो इनका आंसर 1 आता है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आ सकता है। सो our second There. last example is that Subscribe absolute to my value of channel variables. and तो also हमारे press पास this ये bell एग्जांपल है कि icon. 3x प्लस 5 और विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x है, वेरिएबल है इसके साथ और इसकी कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी। जैसे कि मैंने -2 उठाई है तो x की जगह पे मैं -2 पुट करूंगा, देन इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि -2 है इसलिए। तो देन +5 लिख लूंगा, देन इसको देन इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आंसर होता है 1। तो ये इस तरीके से सोल्व होगा। सो चलते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ जो कि है। सो अवर लास्ट एग्जांपल इज दैट नेस्टेड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि डबल मोड आपके पास दी हुई होती है, यानी कि डबल एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब एक एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है यहाँ पे 8, यानी कि एक को आप परफॉर्म कर दिया। अब ये लास्ट वाली अब इसका आंसर क्या होगा, ये जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मोड कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक को सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव 8 एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, और इसको भी सोल्व करेंगे यानी कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। सम फॉर दिस वन एग्जांपल, सपोज करें नेगेटिव 16 है और नेस्टेड एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो एक को सोल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ नेस्टेड वैल्यू। तो ये एग्जांपल थे कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।